डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें इंटीग्रल है a से b एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसे हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। प्रथम सिद्धांत से हम इसका समाकलन करेंगे। तो देखो, आपको पता होगा कि इसकी जो डेफिनेशन है वो है लिमिट h टेंड्स टू 0 h f a प्लस एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h प्लस सो ऑन एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये इसकी डेफिनेशन है, जिनमें h जो होता है ये होता है आपका b माइनस ए अपॉन एन। क्रॉस मल्टीप्लाई से एन एच बन गया b माइनस ए। और जब आपका h 0 होता है तो n ऑटोमेटिक इन्फिनिटी हो जाता है। एफ एक्स आपका यहाँ पर ये है एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू a है, b की वैल्यू b है। इसका मतलब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, अब एफ ए यहाँ आपको a रखना है एक बार, तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा। दूसरी बार a प्लस एच रखोगे यहाँ, तो यहाँ a प्लस एच का होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद a प्लस 2h रखोगे तो यहाँ पे a प्लस 2h आ जाएगा। एक बार a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच रखोगे तो यहाँ पर भी यही आएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। इन्हें सॉल्व करते हुए इनकी वैल्यूज को वापस दोबारा हमने इसमें प्लेस करना है। ये आपका जो फार्मूला है, इस फार्मूला में से रखेंगे। उसके बाद फिर कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन कैसे होती है, पहले कांस्टेंट, उसके बाद h, फिर एच स्क्वायर, फिर h क्यूब, अब इसके बाद आप क्या कर रहे हो, एफ ए को फाइंड कर रहे हो, जो बना x की जगह a, फिर एफ ए प्लस एच जो बना a प्लस एच का होल स्क्वायर, जो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ऐसे a प्लस 2h, a प्लस बी का होल स्क्वायर इस पे लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ऐसे सो ऑन लास्ट टर्म a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, तो यहाँ a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर। अब ये वाली टर्म a है, ये वाली टर्म b है, इस पे a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला आप इसमें लगा दो, जो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये सबको पता होगा। अब इस वैल्यूज को आप इसकी जो डेफिनेशन है उसमें रख दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 h एफ ए की वैल्यू a स्क्वायर, एफ ए प्लस एच की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस में 2ah, एफ ए प्लस 2h की वैल्यू ए स्क्वायर 4h स्क्वायर 4ah, ऐसे सो ऑन। लास्ट वैल्यू आपके पास ए स्क्वायर एन माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर और 2ah इंटू एन माइनस 1। ये वैल्यूज आपके पास आ गई। अब इन वैल्यूज को हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले कांस्टेंट देखो, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, इन सबको हमने जोड़ दिया। उसके बाद हमने क्या लेना होता है, एच स्क्वायर। ये एच स्क्वायर या पहले एच लेंगे, और देखो जब एच ले रहे हो आप, ये 2ah, ये 2ah, यहाँ पे 2ah, इन सब में कॉमन है, तो 2ah कॉमन, यहाँ से बचा 1, इसमें से बचा 2 और यहाँ से बचा n माइनस 1। उसके बाद इससे अगली जो टर्म है प्लस एच स्क्वायर, देखो एच स्क्वायर और ये एच स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 4। इस 4 को कैसे लिख सकते हो, 2 का वर्ग 1 का वर्ग 1 होगा, प्लस ऑन लास्ट में टर्म बची n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये जो टर्म आप देख रहे हो, इसमें से स्क्वायर बाहर गया, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब ऐसा करने से क्या हो रहा है कि भाई ये कांस्टेंट में से जोड़ दोगे, इसका फार्मूला आपको लिखवाया गया है, इसका फार्मूला आपको लिखवाया गया है। देखिए कैसे कैसे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h ए स्क्वायर सो ऑन, ये n टाइम तक जुड़ रहा है तो इसको लिखते हैं ए स्क्वायर n, 2ah, इसका फार्मूला n इंटू एन माइनस 1/2, फिर एच स्क्वायर, इसका फार्मूला सारे का n इंटू एन माइनस 1 2n माइनस 1/6। ये इसके फार्मूले हो गए। अब यहाँ कैलकुलेशन करते टाइम फिर से आपको ध्यान देना है, इसमें जो कैलकुलेशन है वो हम कैसे करते हैं। इसकी कैलकुलेशन में बाहर वाली टर्म
अंदर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेगी। ये मल्टीप्लाई किया क्योंकि वैल्यू आपके पास एन एच की है, एन एच की वैल्यू यहाँ बी माइनस ए है, तो इनकी गुणा करी ए स्क्वेयर एन एच। अब इस एच ने इस एच से गुणा करी, ये बना एच स्क्वेयर। यहाँ एन है, एक एन इनमें से बाहर निकाल रहे हैं। देखो ये एन इनमें से बाहर कैसे निकल रहा है, ये एन इनमें से बाहर ऐसे संख्या लिखी गई एन इंटू एन माइनस वन, तो एन यहाँ से कॉमन, क्योंकि यहाँ एन है तो बाहर आ गया, इसकी जगह बचा एक और इसकी जगह बचेगा एक बटा एन। ये एन इंटू एन बन गए एन स्क्वायर, और ये एच इंटू एच बन गए एन एच का होल स्क्वायर। दो से दो कट गया और यहाँ बच गया एक माइनस एक बटा एन। ऐसे इस एच ने इससे गुणा करी, क्यूब बना, एक एन यहाँ से एक एन यहाँ से, यानी कि ये संख्या बन गई एन 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 क्यूब एच इंटू एच स्क्वायर एच क्यूब, तो एन एच का क्यूब बटा में ये वाला 6 आ गया, क्योंकि ये तो एन गुणा में चला गया, ये आ गया एक माइनस एक बटा एन बना, दो यहाँ से और एक बटा एन यहाँ से। क्यों ऐसा इसलिए करते हैं, एन एच की वैल्यू रखेंगे क्योंकि आपको पता है एक बटा एन ये अनंत में कन्वर्ट हो जाएगा और एक बटा अनंत बन जाता है 0, तो इसकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब हम लिमिट लगा रहे हैं, साथ में वैल्यू रख रहे हैं, एन एच की वैल्यू बी माइनस ए, यहाँ से एन एच की वैल्यू बी माइनस ए का होल स्क्वायर एक माइनस एक बटा इन्फिनिटी, एन एच बी माइनस ए का क्यूब अपॉन में 6 और एक माइनस एक बटा इन्फिनिटी, दो माइनस एक बटा इन्फिनिटी। यहाँ आप लिख सकते हैं क्योंकि जब h 0 होगा तो n इन्फिनिटी, वेयर h 0 n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऐसा लिखा जाता है इसको। अब इसके बाद इनकी गुणा कर दो, ये कैलकुलेशन करनी है, ए स्क्वेयर बी माइनस में ए क्यूब, ये हो गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस में 2ab एक माइनस 0 प्लस इस 2 से ये कट गया, क्योंकि एक बटा अनंत आपको पता है 0, तो एक माइनस 0 एक होगा, 2 माइनस 0 2 होगा, तो एक गुणा 2 2 हो गए, इस 2 ने 6 को काट दिया, तो ये बना b माइनस ए का क्यूब बटा 3। अब इसकी कैलकुलेशन आपने करनी है, ए स्क्वेयर बी माइनस ए क्यूब बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर 2ab ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस में 3a स्क्वेयर बी और प्लस में 3a बी स्क्वेयर और बटा में आ गया 3। अब ये 3 इसका लघुत्तम, इस 3 ने इससे गुणा करी, 3a स्क्वेयर बी, 3 ने इससे गुणा करी, 3a क्यूब, 3 ने इससे गुणा करी, 3b स्क्वेयर, 3 ने इससे कर दी गुणा, 3 गुणा 2 6ab प्लस में b क्यूब माइनस a क्यूब 3ab स्क्वेयर और प्लस में 3a स्क्वेयर b और बटा में था आपका 3 लघुत्तम समावर्तक वाला। अब इनमें देखें कौन कौन सी संख्याएं कट गई आपकी, 3a स्क्वेयर b, 3a स्क्वेयर b और ये ऐसा देखने से लग रहा है कि हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन इसकी गलत कर दी। अब फिर से आपको चेक करना पड़ेगा, चलो देखते हैं, यहाँ से इसकी कैलकुलेशन को फिर दोबारा से करते हैं, थोड़ा सा और इजी बनाते हैं, इनके फार्मूले के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। देखो ये लाइन हमने कट कर दी, क्या करते हैं यहाँ से b माइनस ए को कॉमन निकाल लेते हैं, उससे थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। ये देखो b माइनस ए कॉमन हो गया, यहाँ से बचा a स्क्वायर, ये b माइनस ए बाहर गया, b माइनस ए बच गया, यहाँ से b माइनस ए का होल स्क्वायर और बटा में आ गया 3, तो 1 माइनस 0 इंटू 2 माइनस 0। ये कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी, इससे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, इसे सॉल्व करें। देखो इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक और कर रखी है, यहाँ इस एच ने इस एच से गुणा करता है, एच स्क्वायर बना था, एन ने एन से करता एन स्क्वायर बना था, 2 से 2 काट दिया था, ये ए छोड़ा जा गया, छूट गया यहाँ से, तो ए और लिखना है, इसके साथ एक ए आ रहा है और यहाँ पर भी ए आएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी और बाकी सब काम आपका ठीक है। अब ये कैलकुलेशन इजीली हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इंटीग्रल e की पावर माइनस x a टू b dx। अब यहाँ जो डेफिनेशन है वो ये है, a से b
एफ एक्स डी एक्स होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस सो ऑन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। भाई इसके अनुसार हमारे पास एफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स बना, ए की जगह ए है, बी की जगह बी है, और एच को फाइंड करते हैं बी माइनस ए बटा एन से, क्रॉस मल्टीप्लाई से एन एच हो गया बी माइनस ए। अब क्योंकि पहले एफ ए आता है तो इसका मतलब हमें पहले एफ ए निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ एक्स की जगह ए रख रहे हैं, दोनों तरफ रखना पड़ेगा। फिर एक्स की जगह ए प्लस एच रखना है, फिर ए प्लस 2h रखना है, और फिर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच एक्स की जगह हम रखेंगे। तो पहले कैलकुलेशन एफ ए हुई, एक्स की जगह ए आ गया, फिर ए प्लस एच, एक्स की जगह बना ए प्लस एच, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो माइनस आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ई की पावर माइनस से अचर संख्या है, इसलिए इस माइनस ने इसे गुणा करी, ये माइनस इससे गुणा कर रही है, इसे इस क्रम पे लिख रहे हैं हम, ये गुणा होगी। अब आपको पता है ये पावर है, दोनों ये पावर जुड़ी हुई हैं, इन पावर्स को अलग अलग कर दो, आधार एक जैसे होते हैं, शक्तियां जुड़ जाती हैं जैसे आपको पता है, तो ये ई की पावर ए सभी में कॉमन निकल जाएगा और बाकी संख्या ई की पावर माइनस एच में बन जाएगी। जब ये इसमें बनेगी तो यहाँ पर आप ए प्लस ए आर स्क्वायर का फार्मूला आप इसमें लगा सकते हो, क्योंकि आपको पहले बताया गया था ई की पावर एक्स में हो या ए की पावर एक्स में हो, उसमें गुणोत्तर श्रेणी वाला ये फार्मूला आपका चलता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपका यूज में आता है। तो अब आपने फिर x की जगह a प्लस 2h रखा, तो x की जगह माइनस ई की पावर माइनस a प्लस 2h, अब फिर से दोबारा से इनकी गुणा करी, गुणा करने के बाद बेस को अलग अलग कर दिया। अब यहाँ एक बात फिर देखने वाली है कि e की पावर माइनस 2h को हम कैसे लिख सकते हैं। देखो ये जो कैलकुलेशन ऐसे आ रही है, e की पावर a, e की पावर 2h, इस e की पावर 2h को हमने ऐसे लिखा, ये बदलकर e की पावर h माइनस e की पावर h हो जाता है, फिर से वही बेस सेम पावर को आप ऐड कर सकते हो। इससे क्या हो रहा है कि हम इसमें ए आर स्क्वायर बना पाएंगे, इसलिए इसे ऐसा लिखा गया। ठीक है, सभी में हमने यही करना है। उसके बाद a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच आया, x की जगह a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच रख दिया, इनकी गुणा करी और e की पावर माइनस h के फॉर्मेट में फिर से हमने इसे लिख दिया। अब क्योंकि ये फार्मूला इसमें आ गया, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस सो ऑन ए आर की पावर n माइनस 1 जो होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 बटे में r माइनस 1। अब r आपको बताया गया था, r क्या होता है, r होता है सार्व अनुपात, जिसे हम ज्योमेट्रिक रेशो कहते हैं। अब इन वैल्यूज को इनके रखना है, हमने प्लेस करना है इसके फार्मूला में। तो देखो a टू बी e की पावर माइनस एक्स डी एक्स बना लिमिट h टेंड्स टू 0 h, एफ ए की वैल्यू e की पावर माइनस ए, एफ ए प्लस एच की वैल्यू रखी, ए प्लस 2h की वैल्यू रखी और ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच की वैल्यूज को हमने इसमें रख दिया। अब रखने के बाद हम क्या कर रहे हैं भाई, आप देख रहे हो नेक्स्ट स्टेप में ये संख्या ये संख्या ये संख्या और ये संख्या e की पावर माइनस ए सब में कॉमन, इसे हमने निकाल लिया बाहर। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h एज इट लिखा गया, ये वाली टर्म आ गई कॉमन, यहाँ से बचा एक, ये गया बाहर, e की पावर माइनस h बचा, ये गया बाहर, e की पावर माइनस h का होल स्क्वायर बचा, ये बाहर, e की पावर माइनस h n माइनस 1 ये आपके पास बच गए। अब उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको एक से गुणा कर रहे हैं ताकि ये संख्या a प्लस ए आर, अब देखो a की वैल्यू पहली टर्म a होती है, तो a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस सो ऑन ए आर की पावर n माइनस 1। इसमें आप देख पा रहे हो कि a की जगह 1 बना, r की जगह e की पावर माइनस h बना, हमने इसे ऐसा लिख दिया। अब फार्मूला आपको बताया गया था, इसका फार्मूला होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 बटा में r माइनस 1, ये फार्मूला है आपका। तो h e की पावर माइनस से बाहर आ गया, यहाँ लिखा हमने a आ गया इंटू r लिखा, इसकी पावर n हो गया क्योंकि r की जगह e की पावर माइनस h है, फिर माइनस में 1 लिखते हैं और बटा में r माइनस 1 आ जाता है। r मतलब r की कीमत रखनी है, r की वैल्यू रखनी है। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ कैलकुलेशन भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से देखें भाई।
ई की पावर माइनस ए हमने यहाँ लिखा, ये एच कहाँ गया, इस एच को हम इसके नीचे ले गए, इस कैलकुलेशन को यहाँ से आप देखो भाई, ये एच हम नीचे ले गए, इसकी हमने करी गुना, माइनस में 1 आया और ये बना ई की पावर माइनस एच 1, लिमिट बाहर है। अब इस एच को हम नीचे ले आए। भाई ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये बताया गया था कि लिमिट में कभी भी संख्या 0/0 नहीं बनती है, क्योंकि अगर हम जब लिमिट लगाएंगे यहाँ एच की वैल्यू 0, 0 गुना करके ऊपर वाला सबको 0 बनाएगा, और यहाँ पे भी जब 0 रखेंगे ई की पावर 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 0/0 बन रही है। इससे बचने के लिए ये ना बने, इसलिए हम यहाँ से इस h को नीचे ले जा रहे हैं, क्योंकि नीचे ले जाने से क्या हो रहा है, इस पर ये फार्मूला लग जाएगा, ई की पावर x माइनस 1/x बराबर बनता है 1। तो इसके अनुसार हम क्या देख रहे हैं कि भाई इस ई की पावर x का साइन नेगेटिव का है, इसलिए हमने यहाँ बाहर माइनस दे दी। देखो ये h यहाँ से हम शिफ्ट करके नीचे ले आए, माइनस से गुणा करी और माइनस से ऊपर गुणा करी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये वापस ऊपर चला जाएगा। ऐसा करने से क्या हो रहा है कि ये जो टर्म ई की पावर x माइनस 1 बटा में x, ये बन जाएगी 1, क्योंकि ऐसा करने से हमने इसका जो नीचे का बटा वाला 0 रूप था वो हमने खत्म कर दिया। अब लिमिट हमने लगा दिया, ये माइनस का साइन आया, ई की पावर माइनस a बना, एन एच की वैल्यू रखी, माइनस में 1 आ गया, इसकी गुणा करी, आधार फिर हमने अलग अलग कर दिया। देखो ये गुणा ऐसे हो रही है, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो अब देख सकते हो ये बन गया e की पावर a माइनस बी, और e की पावर a माइनस बी आ रहा है, इसकी इससे गुणा करी, इसकी इससे गुणा हुई। अब गुणा कैसे हो रही है, माइनस का साइन बाहर, ये बेस सेम है, तीनों के बेस सेम है, इन तीनों के बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, तो प्लस का a माइनस का 0 हो गया, e की पावर 0 1 होता है, यानी कि ये बना e की पावर माइनस बी, साइन माइनस का पीछे लिख दिया और इसकी इससे गुणा होगी। तो इस तरह से आपका ये आंसर आया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 में इंटीग्रल 1 to 3 2x² + 5 का समाकलन, इसमें fx जो आपके पास है वो बना इंटीग्रल और dx के अंदर वाला, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 और nh आपको पता है b माइनस a से हम निकालते हैं, ये हो गया nh। अब उसके बाद क्या होता है, आप फार्मूला बनाते हो। भाई आपका जो फार्मूला है, हम फार्मूला में इसको लिख रहे हैं, क्या फार्मूला था, लिमिट s टेंड्स टू 0 h f a की वैल्यू 1, फिर f a प्लस h, फिर f a प्लस 2h, सो ऑन, लास्ट टर्म आती है a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ऐसा हम इसे लिखते हैं ना, क्योंकि फार्मूला में देखो आपको पता रखना ही पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा फार्मूला, इसके बिना कुछ नहीं होगा। तो अब इसके अनुसार हमें f1 चाहिए, तो fx आपका ये है, यहाँ x की जगह 1 रखो, 1 का वर्ग 1, 2 + 5 हो गए 7, फिर 1 + h चाहिए, तो x की जगह 1 + h रखें, ये बना a² + b² प्लस में 2ab + 5। देखो ये 2 गुणा कर रहा है, ये बाहर लिख रहे हैं, इस पे a + b का होल स्क्वायर लगाया, जो बना ये, अब इसने गुणा करी 2 + 5, ये हो गया 7, 2 ने इससे गुणा करी, 2 × 2 4h, ऐसे f प्लस f इंटू 1 + 2h, यानी कि a प्लस 2h हमें निकालना है, ये वाला जो चीज़ है। तो इसमें 2 x की जगह ही रखेंगे, x की जगह 1 + 2h का होल स्क्वायर, फिर प्लस 5, a + b का होल स्क्वायर बना a² + b² प्लस में 2ab + 5। अब 2 ने गुणा करी, 2 और 5 7 हो गए, 2 ने इससे गुणा करी, 8h² प्लस में 8h, ऐसे सो ऑन। अब लास्ट टर्म देखिए, आपको x की जगह 1 + n - 1 इंटू h रखना है, x की जगह 1 + n - 1 इंटू h, ये रखेंगे हम किसमें, fx वाली संख्या में, जो बना 2 × 1 + n - 1 इंटू h का होल स्क्वायर प्लस में 5, a + b का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस में 2ab + 5। ये क्वेश्चन थोड़े से टफ रहते हैं, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन भी ज़्यादा होगी और बाकी काम भी एक्स्ट्रा है।
तो 2 गुणा कर गया, 2 + 5 हो गए 7, इस 2 ने इससे गुणा करी, इस 2 ने इससे गुणा करी, 2 × 2 4h। अब इनको आप, इनका जो क्वेश्चन है उनमें आप इनकी वैल्यूज को प्लेस कर दो। अब क्वेश्चन था आपका 1 से 3 2x² + 5 dx। फिर हम क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h f a मतलब f1 तो है 7, उसके बाद f1 + h की वैल्यू 7 + 4h + 2h², उसके बाद 1 + 2h 7 + 8h + 8h² प्लस सो ऑन लास्ट टर्म जिसकी कीमत है 2h n-1 का होल स्क्वायर। ये कीमतें हमने इनमें रख दी। अब इन्हें जोड़ना है। जोड़ करते समय क्या बताया, सबसे पहले कांस्टेंट 7 7 7 ये हमने लिख दिए। उसके बाद आया h देखो ये h और ये h, इन सब में 4h कॉमन, ये बाहर लिख दिया। इसकी जगह बचा 1, इसकी जगह बचा 2 और बाद में बचा n-1। हमेशा संख्या ऐसी ही बनेंगी। अगर ये नहीं बन पा रहा है इसका मतलब आपने फार्मूला गलत लगा दिया, आपने कॉमन गलत कर दिया, आपने कोई कैलकुलेशन गलत कर दी, आप इसे चेक कर सकते हो फिर। अब उसके बाद यहाँ से 2h², यहाँ से 2h² और यहाँ से 2h², ये तीनों में से कॉमन, ये हमने निकाल लिया कॉमन। यहाँ क्या बचा, 1 को लिख सकते हैं 1 का वर्ग, यहाँ बचा 4 का मतलब 2 का वर्ग, और सो ऑन लास्ट में यहाँ ये तो बाहर गया, ये बाहर गया, तो यहाँ बचा n-1 का होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर आपने फार्मूले लगाने हैं, इनका जोड़ करो, n टाइम तक जोड़ रहे हैं, इसकी वैल्यूज है n × n-1/2 और इसकी वैल्यू है n × n-1 to n-1/6। इनकी गुणा कर दो, 7nh, 2 से 2 कट गया, इस h ने इस h से गुणा करी, ये n इनमें से हमने कॉमन निकाला, nh का होल स्क्वायर, इनटू में ये 2 कट गए थे और 1 - 1/n, इससे ये कट गया 1/3 h² से h ने गुणा करी, h³ 1 n, दूसरा n और एक तीसरा n, n³, यहाँ से 1 - 1/n और 2 - 1/n, और बाहर क्या था आपके पास, बाहर था लिमिट h टेंड्स टू 0। और इसके बाद हम क्या करते हैं इनमें, इसके बाद ये रहेगा nh की वैल्यू, और h 0 होगा तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो nh की वैल्यू आपके पास थी 2, nh की वैल्यू 2 का वर्ग, 1 - 1/∞, nh था 2, 2 की शक्ति 3, 1/∞, 1/∞, ये हो गया 14, 2 का वर्ग 4, 4 × 2 8, 1 - 0, 2 की शक्ति 3, 8/3, 1 - 0 और 2 - 0। ये 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि 1/∞ जो होता है 0 होता है। कैसे आता है, क्योंकि इन्फिनिटी को लिखते हैं 1/0, जब ये संख्या बदल कर ऊपर जाएगी तो ये 1 × 0 ऐसे लिखी जाती है, और 1 × 0 0 होगा, 0/1 फिर से 0 हो गया, तो हो गया 14 और 8 22, 8 × 2 16, 16/3, इसका एलसीएम आ गया 3, 22 × 3 66 + 16, 66 + 16, 6 और 6 12, 6 और 2 8, 82/3 आपका यहाँ से आंसर। तो ये एक्सरसाइज है आपकी। इस एक्सरसाइज में आपको काफ़ी काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो प्रथम सिद्धांत शॉर्ट मेथड से सिर्फ आप आंसर टैली कर सकते हो, बाकी आप इसमें कुछ नहीं देख सकते। आंसर का पता चल जाएगा, प्रथम सिद्धांत हो, फर्स्ट प्रिंसिपल हो, योगफल की सीमा हो या लिमिट एज ए सम हो, आपको इस मेथड से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले फार्मूला लिखो, उस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो चीज़ आपको चाहिए उसे फाइंड करो, उस वैल्यूज़ को फार्मूला में प्लेस कर दो। उसके बाद कैलकुलेशन में थोड़ा सा क्या काम होता है कि जब हम h पे काम कर रहे हैं 1 + 2 + 3 वाला फार्मूला लग जाएगा, स्क्वायर पे करेंगे तो स्क्वायर वाला आ जाएगा, क्यूब पे करेंगे क्यूब वाला आ जाएगा। e की पावर या a की पावर हम करेंगे तो उसमें गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला हमारा काम में आएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं बनता इनमें,
ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। 2 लाइनें आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि फार्मूला देखो बार बार फार्मूला याद करना पड़ेगा। अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें एक ही फार्मूला से इसमें क्वेश्चन बताएं, जबकि बेसिक करवाते समय हमने 2 फार्मूले आपको बताए थे। क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होते हैं, तो ये बातें ध्यान रखना और अच्छे से सॉल्व करना है इन्हें।